प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक कहानी टिपटिपुआ पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की कहानी है। तो हम टिपटिपुआ की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है कहानी टिपटिपुआ की। पाठ का नाम है टिपटिपुआ। तो बच्चों कहानी शुरू करेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ का कहानी सुनाएं, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेर हुआ की डर न बाघ हुआ की डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। तो बच्चों आज हम यहाँ से आज जो है विराम चिन्ह हम यहाँ से ढूंढेंगे और यहाँ से हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो बच्चों यहाँ से देखते हैं। एक थी बुढ़िया, जो वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद जो इस प्रकार का एक चिन्ह लगता है उसको कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम नहीं बोलना इसको, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब पूरा विराम देना। पूरा वाक्य कैसे पढ़ते हैं? जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसके साथ जो है जहाँ पे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, वहाँ पे हमने रुकना है। और उसका जैसे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमारे पढ़ने का भाव ऐसा होना चाहिए कि हमें पता लगे कि ये प्रश्न पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे इनको पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक थी बुढ़िया, पूरा वाक्य पढ़ेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। उसका एक पोता था, यहाँ पे रुकना है। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। यहाँ रुकना है, पूर्ण विराम। क्या बोलना है इसको? पूर्ण विराम। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। यहाँ रुकना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पैरा में कैसे पढ़ना है इसको देखेंगे। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, पास रुकना है। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। यहाँ रुकना है पूर्ण विराम के पास, यहाँ पे जो ये वाला डंडा होता है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यहाँ रुकना है था के पास जहाँ पे पूर्ण विराम है। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ। अब ये जो बचुआ के पास आपको लग रहा है ये क्या है? अल्प विराम। अरे बचुआ का कहानी सुनाएं। अब देखिए यहाँ पे बुढ़िया बोल रही है, फिर से बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ का कहानी सुनाएं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा है और इसके बोलने का लहजे भी आपको लग रहा है। अरे बचुआ क्या कहानी सुनाएं। का मतलब क्या कहानी सुनाएं? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। अब ये कैसे कर रहा है? हैरान परेशान होकर दुख से वो ऐसे बोलती है, ये टिपटिपुआ, ई टिपटिपुआ। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। ई टिपटिपुआ से अब आपको लग रहा है दुखी होके बुढ़िया बोल रही है। तो ये जो हमारा विस्मय बोधक चिन्ह होता है
ये कब लगता है? एक होता है और नीचे जब दुख होता है, खुशी होती है, हैरानी होती है, परेशानी होती है, तब इसको लगाया जाता है। ओके, अगर हम पढ़ेंगे आगे तो कैसे चिन्ह के बारे में कैसे पढ़ने हैं और वहाँ पर कैसा भाव देना है। अब यहाँ पर कहाँ रुकेंगे? पूर्ण विराम पर। पूर्ण विराम कर, जहाँ पे ये वाला हमारे पास ऐसा होता है, एक डंडा होता है, उसमें इस तरह का पूर्ण विराम बोलते हैं उसको। पोता उठकर बैठ गया। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा दादी। अब ये दादी के पास जो ये अल्प विराम है, इसको हम अल्प विराम भी बोलते हैं और अर्ध विराम भी बोलते हैं। दादी, यहाँ पे हल्का सा रुकना। उसने पूछा दादी ये टिपटिपुआ कौन है? अब ये टिपटिपुआ कौन है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और यहाँ पर आपने प्रश्न की तरह पढ़ना है कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है। तो इस प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं इसमें भी आपका भाव ऐसा होना चाहिए। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब प्रश्नवाचक की तरह पूछ रही है, टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होते हैं? इसलिए प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, तो इसलिए यहाँ पर ये कड़छी चिन्ह भी बोलते हैं और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं। याद रखने के लिए आपने कड़छी की तरह यहाँ पे चिन्ह लगाने, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देख, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोलती है, हाँ बछुआ, न शेरुआ का डर न बाघुआ का डर। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। हाँ बछुआ, ये जो यहाँ पर बछुआ और ये अब अल्प विराम है। न शेरुआ के डर न बाघुआ के डर, और यहाँ पर पूरा रुकना है। डर तो डर, डर तो डर। तो यहाँ पर आपने जो हमारा डर है यहाँ पर भी आपने रुकना है। डर तो डर, यहाँ पर भी हल्का सा रुकना। टिपटिपुआ के डर, टिपटिपुआ के डर। तो यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ पर आपने ज़्यादा रुकना है, यानी कि पूरा रुकना है। पूर्ण विराम का मतलब है पूरा रुकना और अर्ध विराम का, अल्प विराम का मतलब थोड़ा सा रुकना। तो बच्चों आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। पूर्ण विराम, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक। विस्मयबोधक जैसे एक और नीचे ये वाला बिंदु। तो हमने और योजक चिन्ह हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो योजक चिन्ह मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, टिप 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 टिप, और दो एक जैसे शब्द और दो अपोजिट शब्द जैसे छोटा बड़ा, छोटे छोटे, मोटे मोटे, नन्हे नन्हे, इस तरह के हैं। दिन रात, बड़ा छोटा, मोटा पतला, इस तरह के जो हैं शब्द होते हैं उनमें इस तरह का चिन्ह लगता है, ये योजक चिन्ह होता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था विस्मयबोधक। ये जो ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना, अब वो परेशान होकर बोल रही है टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो ये थे आज के हमारे विराम चिन्ह। जय हिंद।